मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, और पूजा करे सबकी और रहे बैल के बैल। तो ये जब मन ही नहीं बदला तो बाहर की परिवर्तन से क्या फ़र्क पड़ता है? आपको मन बदलने की ज़रूरत है, और मन बदलने के लिए आपको विचार चाहिए, ना कि कहीं दिखावा करने की ज़रूरत है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि गंगा जो है जीवनदायिनी नदी है, इसमें सच्चाई है क्या? देखिए गंगा जीवनदायिनी है, क्यों नहीं है? गंगा से जो सिंचाई की जो नहरें बनी हैं, उनसे खेत सींचे जाते हैं, खेतों में पानी जाता है, उपजाऊ बनती है भूमि, बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देती है, वहाँ से खेत में सब्जियाँ पैदा होती हैं, अनाज पैदा होता है, जिनको हम खाते हैं। देश में कृषि जो है गंगा से ज़्यादा सिंचाई मिली है, तो गंगा जीवनदायिनी है, क्यों नहीं है? लेकिन गंगा का भी अगर गलत इस्तेमाल करेंगे सत्ता में बैठे हुए लोग, धर्म के ठेकेदार, गंगा तो खुद ही नहीं पता होगा कि मेरे नाम पे कितना बड़ा ढोंग चल रहा है। गंगा को जो है देवी बता दिया गया, मैया बता दिया गया। वो तो पानी है ना बहता हुआ, उस पानी का ज़रूरत है, जीवनदायिनी है भई, इसमें कौन कह रहा? इसको नकारा नहीं जा सकता। हम पानी नहीं पिएँगे तो मर जाएँगे। तो पानी ज़रूरी है, लेकिन पानी को, गंगा को या नदी को, किसी के पानी को, पत्थर को और पेड़ों को भी अगर किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो इस देश का वो मनु सिस्टम है जिसने किसी को भी नहीं बख्शा। यहाँ पशुओं में भगवान बता दिया, कुत्ते बिल्ली में भैरव बता दिया, यहाँ गाय को माँ माँ बता दिया, भैंस को मौसी बता दिया, गंगा को मैया बता दिया, लेकिन कदर किसी की नहीं है यहाँ पर। देखभाल किसी की नहीं है, सफाई किसी की नहीं है, सबको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया पैसा कमाने के लिए। गंगा जब तक उनके लिए पवित्र है, जब तक वो वहाँ पे तखत बिछाकर आपसे दान दक्षिणा माँगते हैं। वहीं पे बैठे हुए बेचारे को आप पैसा मत दो, तो देखो वो कैसे कहेगा, वहीं पे शुरू में श्राप देने की धमकी देगा। जबकि उसमें इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं कि वो आपका भला कर सके, वो अपना भला करने बैठता है कि कुछ पैसे उसे मिल जाएँ सुबह से शाम तक और उसके घर की रोजी-रोटी चल जाए। लेकिन गंगा की तो पूजा भी होती है। अब तुम किसी की भी पूजा करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप पत्थरों की भी दुनिया भर की सालों से पूजा चलती आ रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है पत्थरों से? एक पत्थर के बाद 10 रख लो, 100 रख लो, कितने भी पत्थरों पे आप पत्थर पे चाहे माथा पटक दो। पूजा करने की बजाय आप वो गंगा की पूजा कर लो या डूब के मरो, गंगा पे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? कहते हैं पाप धुल जाते हैं गंगा में नहाने से, लाखों लोगों की डुबकी लगती है हर साल, जो कार्तिक के महीने में या पूर्णिमा पर भी। लाखों लोग पाप कर रहे हैं, इसका मतलब इस देश के अंदर अगर गंगा में नहाने से पाप खत्म हो जाते तो देश में कानून व्यवस्था की जरूरत ही नहीं भाई, कचहरियों की जरूरत ही नहीं। क्यों जाते हो थाने? जाओ जाके पाप धुल दो। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने रेप का एक्ट कर दिया तो तुम लेके जाओ, वो जो आएगा तो कह देगा जी मैं गंगा नहा लूंगा, मैं नहीं जाता थाने, मैं नहीं जाता जेल, मैं नहीं जाता तुम्हारी कोर्ट कचहरी। तो अगर नहाने से पाप धुल जाते तो इस देश के अंदर फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें न्याय न्याय व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। यही तो बात है, धर्म और संविधान में यही तो विपरीत चीजें हैं। धर्म कहता है कि पाप करो और जाकर के गंगा नहा लो, धुल जाएंगे। लेकिन संविधान कहता है पाप बिल्कुल मत करो, अगर करोगे तो इसकी सजा मिलेगी। तो धर्म कहता है सजा नहीं मिलेगी, तुमने पाप करे धोके आ जाओ, बात खत्म, फिर अगले पाप कर लो। तुम हर साल करते हो, धोके आ जाओ तो फिर कर लेते हो। तो ऐसा सिस्टम ही क्यों है? मैं तो ऐसे धर्म को ही, ऐसी व्यवस्था को ही गलत मानती हूँ जिसमें पाप करने की इजाजत हो। पाप करते ही क्यों है हम? हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमें तो जरूरत नहीं पड़ती गंगा नहाने की। हाँ, लेकिन गर्मी लगती है, नहाने की ओकेजनली हो तो आप नहा के आओ ना, लेकिन पाप धोने की इंटेंशन से जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप पापी हैं, आप पाप करके गए। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी कहावतें बना दी है कि पाप करो और गंगा नहाओ, इसका मतलब इसमें कहीं सच्चाई दिखती है आपको? पाप अगर आपको करने हैं तो आप गंगा नहाने के भरोसे ना रहें, क्योंकि कानून की कार्रवाई होगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इस गलतफहमी में ना रहें भैया कि पाप हम अभी चोरी कर लेंगे, डकैती कर लेंगे, भैंस चुरा लेंगे, खेती छीना-झपटी कर लेंगे, किसी का बहन-बेटी का छेड़ देंगे, तो हम जाकर गंगा नहाएँगे। इनके भरोसे में मत रहिए भाई, पुलिस उठा के ले जाएगी और जब पटा बजाती है ना तो गिनती के मारती है। लेकिन आस्था है गंगा को लेकर लोगों को। आस्था से कभी कानून नहीं चलता। कानून गवाहों पे चलता है, सबूत पे चलता है, एक्ट पे चलता है। और इस देश के अंदर हर अपराध की, हर पाप की सजा कानून में निहित है और उसके लिए आईपीसी में धाराएँ बनी हुई हैं। तो जो लोग आपको गुमराह करते हैं कि पाप करो गंगा नहाओ, वो आपको ज़रूर पाप करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और जाकर के जेल में आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आपको उकसा रहे हैं। कैंसर के अस्पताल नहीं बने हैं हमारे देश में इतनी संख्या में, जितना ये रोग फैल रहा है। कौन लोग जिसने कह दिया कि गंगा में नहाइए और की बीमारी दूर हो जाएगी? जैसे चर्म रोग होते हैं बहुत सारे, वो भी जो खत्म हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। आपको पता है चर्म रोग के लिए मेरे गाँव में, मैं गाँव से हूँ, मेरे गाँव में एक कहावत थी कि एक जो है जांत लगती है, जांत। एक डैर है, पानी है और उसमें जो सूअर लौटते हैं और उसी में जिसके अंदर चर्म रोग हुआ उसको भी उसी सूअर वाले साथ में लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि आप, और वो भी सुबह 4 बजे जांच लगती है। तो जात, तो हमारे गाँव में कई छोटी जातियाँ हैं, तो वो जाँच देने जाती थी। कहते थे हम जाँच, बूढ़े बाबू की जाँच भी लगती थी और चर्म रोग के लिए उस सूअर वाले पानी में लौटना पड़ता था। और जाकर के उन्हें बता दिया गया कि तुम लौटो। उनके चर्म रोग घटता नहीं था, बढ़ जाता था, क्योंकि गंदगी में जब गंदगी आएगी तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो कहते थे कि तूने तूने ईमानदारी से नहीं लगाई जात, और जात देने जाते।
हर साल उनकी जात वही रह जाती है। जात को देने गए थे, हम्म। जिस चमार जाति को लेके गए थे, वही चमार जाति में वापस लौट आते हैं। तो ना तो जात देने से जात गई, ना सुअर के पानी में लौटने से ना तुम्हारा चरम रोग गया, और ना गंगा नहाने में तुम्हारे पाप गए। तो फिर तुम्हारे अभी तक दिमाग में नहीं आई है? इतने साल तक खोपड़ी में पत्थर मारो, जानवर भी समझ जाता है कि ये जो बिल्ली और चूहा क्या कहते हैं, बिल्ली भी समझ जाती है कि चूहा पत्थर का मैं ऐसा खाऊंगी तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे। तुम्हारे दांत अभी तक खट्टे नहीं हुए अंधविश्वास को देख करके? क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम ये सोचते हो कि चलो भी करने में क्या जा रहा, कर लेते हैं। और उसे करने से यही होता है, जैसे कि इस बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। इसकी मौसी को लग रहा था कि मैं इस बच्चे को 7 मिनट पानी के अंदर रखूंगी तो ये बच्चे का कैंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने कैंसर खत्म नहीं किया, उस बच्चे की जान खत्म कर दी, उस बच्चे की जीवन छीन लिया। लेकिन ये बच्चा दिल्ली का था, देश की राजधानी है, भारत की राजधानी है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तो इतना पाखंड नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे को नदी में डुबाकर जो है कैंसर की बीमारी दूर कर रहे थे। आपको नहीं पता देश के सबसे बड़े पाखंडी दिल्ली में मिलते हैं? देश का सारा मीडिया कहाँ है? स्ट्रीम मीडिया कहाँ रहता है? कहाँ रहता है स्ट्रीम मीडिया? दिल्ली में रहता है ना। तो और देश के सारे ज्योतिष, देश के सारे पाखंडी उसी मीडिया पे बैठकर बात करते हैं। तो देश के अंदर जितना पाखंड फैलाया जा रहा, जितना ढोंग डाला जा रहा, वो दिल्ली से तो फैलाया जा रहा। सारे बाबा, ढोंगी, शंकराचार्य यहीं बैठ करके तो डिबेट करते हैं। यहीं पे भागेश्वर जैसे बाबा वहां पे पर्ची खोलते हैं और मीडिया आगे पीछे डोल करके उनसे कहती है, बाबा आप कैसे चमत्कार करते हो, आपको कैसे पता चलता है दूसरे की बीमारी के बारे में, आप पर्ची में कैसे पता लगा लेते हैं। तो ये ढोंगी लोग यहाँ साइंटिस्टों को बिठाना चाहिए, जहाँ विज्ञानवादियों को बिठाना चाहिए, जहाँ पर उन लोगों को बिठाना चाहिए जिन्होंने वैक्सीन ढूंढी, जिन्होंने रिसर्च करी, उनको नहीं बिठाते। यहाँ ढोंगियों को बिठाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भाग्य बताते हैं। आप जो है पीले कपड़े पहनो, आज आपके लिए अशुभ है, सुबह निकलोगे तो आपको ऐसे बोलना है, शाम को जाओगे तो आपको ये करना है। तो ये जो ढोंग पाखंड है, दिल्ली से तो पूरे देश में परोसा जा रहा है मेरे भाई। अगर दिल्ली में सही लोग बैठने लगे तो देश की आम जनता के अंदर अच्छाइयां पहुंच जाएंगी, और ऐसे लोग जो गरीब गुरबा, जो बेचारे कमजोर है, इनोसेंट है, वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे। मोदी जी कहते हैं कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, और दलित जाते हैं गंगा जी में नहा कर आ जाते हैं, लेकिन वो कभी शुद्ध नहीं हो पाते, उनसे छुआछूत उसके बावजूद भी रहती है दलितों से। अगर इनके हिसाब से गंगा में ताकत है तो अछूतों की जाति धोके दिखाएं, ठीक है। और ये दावा गंगा नहीं करती, ये पाखंडी करते हैं। तो मैं इन पाखंडियों से पूछती हूँ, इसमें गंगा को मैं मानती हूँ कि गंगा एक पानी और पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात बताएं, अगर इस गंगा में तुमने ताकत बताई है, शक्ति बताई है, इसको तुम मैया बताते हो, पूजनीय बताते हो, तो आज तक दलित इतनी सदियों से इसके अंदर नहा रहे हैं, वो अछूत के अछूत ही क्यों रहे? वो पंडित क्यों नहीं बन के आते वहां से? वो ब्राह्मण क्यों नहीं बन के आते यहाँ से? इस गंगा में नहाने वाला वो जीव जंतु पक्षी कहते हैं कि इसमें नहाने से जो उत्तम हो जाते हैं, वो पंडित क्यों नहीं बन जाते? इस देश के अंदर इतने जो ये कुकृत्य पापी जाते हैं, तो गंगा मैया उनको डुबा के अपने साथ क्यों नहीं ले जाती है? क्यों नहीं ले जाती? सारे पापी उसमें नहाकर दोबारा फिर से पाप करने क्यों चले जाते हैं? उनके मन में जरा सा ही परिवर्तन क्यों नहीं होता है? अगर कहीं शक्ति होती है, परिवर्तन होता है, तो उसमें दिखाई भी तो देता। इतने सालों से तो गंगा नहा रहे, कोई तो आज तक परिवर्तन नहीं हुआ। गंगा नहाने के बाद में फिर आदमी भाई मन रितेश जी, बहुत दर्दनाक घटना हुई है, गंगा जी में बच्चे को डुबा दिया गया, कहने लगे कि कैंसर है इस बच्चे को, ठीक हो जाएगा गंगा में नहाने के बाद में, लेकिन उसकी मौत हो गई। तो पाखंड है पूरा गंगा के नाम पर, इसको किस तरह देखती हैं आप? देखिए, इस देश में जो ये इस तरह की घटनाएं आती है, बड़ा दुखद होता है। एक मासूम बच्चा अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया। बच्चे की मौसी 7 मिनट तक बच्चे को पानी के अंदर रखती है, क्योंकि उसको किसी बाबा ने, उसने किसी टीवी पे सुना, किसी बाबा से सुना कि कैंसर का बीमारी जो है 7 मिनट पानी में रखने से जो है खत्म हो जाती है। उस महिला ने, बच्चे की मौसी ने 7 मिनट तक बच्चे को बाहर नहीं आने दिया, सांस नहीं लेने दिया, और लोग वीडियो बनाते रहे, और बच्चा अंदर ही पानी में दम तोड़ गया। ये इतनी भयानक घटनाएं हैं कि जिसमें अपना ही अपने की जान ले लेता है। और वो जरूरी नहीं है कि वो जानकर ले ला, अनजाने में लेता है, लेकिन वो इनोसेंट जो देश की गरीब जनता है, अनपढ़ जनता है, अशिक्षित जनता है, जो अभी साक्षर नहीं हो पाई है, ऐसी जनता को गुमराह करने का सारा क्रेडिट ये ऐसे गोदी मीडिया के एंकर एंकरानी पे जाता है, जो सुबह से लेकर शाम तक अंधविश्वास का प्रचार करते हैं। एक एंकर ने तो हद ही करके रख दी, उसने तो अभी टीवी चैनल पे यहाँ तक कह दिया कि अगर राम मंदिर जाओगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही टीवी एंकर जब कोविड हो रहा है तो अपने बाप की, दादा की, माँ की, बुआ की, फूफा की, सबकी दवाई लेने के लिए अस्पताल भागता है। तो खुद तो तुम अस्पतालों में अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट कराते हो, अगर तुम्हें देश के, कंट्री के अच्छे हॉस्पिटल अगर इलाज के लिए उत्तम नहीं लगे तो तुम विदेश भाग जाते हो। लेकिन देश की गरीब जनता को तुम ये बताते हो कि तुम मंदिर जाओ, तुम गंगा नहाओ, तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो ये इनडायरेक्टली जो हत्या है, इस बच्चे की हत्यारी केवल उस बच्चे की मौसी नहीं है, ना उसके माता पिता हैं, इस बच्चे का हत्यारी ये गोदी मीडिया भी है। क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो धर्म का ढोंग और आस्था के नाम पर जो अंधविश्वास का प्रचार प्रसार किया है, इसी प्रचार प्रसार का शिकार ये ऐसे गरीब इनोसेंट लोग होते हैं, जिसमें अपने बच्चे की जान
अपने ही हाथों से ले लेते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि गंगा माँ में शक्ति होती है। देखिए वो एक नदी है। जिन देशों ने नदियों को नदी कहा, वो उन देशों की नदियाँ बहुत साफ-सुथरी हैं। और जिन हमारे भारत में नदी को माँ कहा जाता है और इतनी ही ज़्यादा वो गंदी है, यानी कि माँ कहकर भी इतना गंदा कि नाले का पानी भी गंदा इतना नहीं है, जो इतनी नदियाँ गंदी कर रखी हैं। नदियाँ साफ करने के नाम पर ही देश की सरकारें करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार करके खा जाती हैं। तो गंगा में यदि गंगा वो एक पानी है, बहता हुआ पानी है, उसकी कद्र है क्योंकि जीवन के लिए पानी बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर पानी भी गलत जगह पर गलत ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किया जाए तो जान के लिए जोखिम भी है। तो वो जो स्थिति बनी है आज यहाँ अंधविश्वास की, एक महिला अपने भांजे को पानी में जानबूझकर डुबा कर रखती है, तो आप देख रहे हैं डिग्री कितना कम टेम्परेचर है। ऐसे टेम्परेचर में आप एक डुबकी नहीं लगा सकते। कहाँ 7 मिनट उस बच्चे को बीमारी हालत में, जिसको अस्पताल ले जाना चाहिए, जिसको हॉस्पिटल में गर्मी की जरूरत है, जिसके आसपास हीटर चलना चाहिए बीमार बच्चे के सामने, उसको ठंडे पानी में ले जाके डाला गया। इसी से पता चलता है कि हमारे देश के अंदर गुमराह करने के लिए इस देश की गोदी मीडिया, इस देश के एंकर एंकरानी सुबह से शाम तक कभी लक्ष्मी यंत्र बेचेंगे, कभी भाग्य बदलो यंत्र बेचेंगे, कभी अमीर बनो यंत्र बेचेंगे, कभी सुबह से शाम आपकी जो राशियां हैं, आपकी इस नाम का राशि ये काम हो जाएगा, ये काम बिगड़ जाएगा, इतनी पूजा कर लो, इतने मंदिरों में आरती गा दो, ये आपका हो जाएगा, प्रसाद चढ़ा दो, आइसक्रीम खिला दो, कुल्फी खिला दो, तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप पर कृपा बरसेगी। हरी चटनी समोसे से खा लो क्योंकि आपकी जो है कृपा हरी चटनी खाने से अटकी हुई है। तो इस देश के अंदर ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, इसकी खेती बहुत उपजाऊ है। लोगों के दिमाग में इसलिए जल्दी से आ जाती है क्योंकि वो अनपढ़ हैं, क्योंकि वो अशिक्षित है, क्योंकि वो जल्दी से चमत्कार चाहते हैं। उसको नहीं पता था कि बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल भी जाना चाहते हैं लोग। उन्हें पता है कि अस्पताल जाएँगे तो बहुत महँगा इलाज होगा। उन्होंने सस्ता इलाज ढूँढ लिया, गंगा में डुबकी लगाने में पैसा खर्च नहीं होगा और चलो चलते हैं एक बार देखने में क्या दिक्कत है। इसी लालच में लोग अपने बच्चों तक की जान दे देते हैं। ऐसी कितनी घटनाएँ देश में होती रहती हैं।